सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकोकार रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अनकंडीशनली बिना किसी स्वार्थ के वो कौन सा शख्स है जो प्यार करता है, जो आपको हील करना चाहता है। आपकी एनर्जी वेब में जैसे एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, वैसे ही मेरी जान कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमें समय समय पर हीलिंग एनर्जी कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली प्रदान करते हैं। इस रीडिंग में हम उन्हीं के बारे में उन्हें जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें। ये हीलिंग एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है, इसे और बढ़ाएं इस एनर्जी को। ठीक है मेरी जान, ये एक सजेस्टेड टॉपिक है, तो जिन्होंने भी इसे सजेस्ट किया था थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये और मैं बहुत खुश हूँ इस टॉपिक को कवर करते हुए। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई और भी टॉपिक है, प्लीज़ आप कॉमेंट में उसे लिखिएगा। मैं डेफिनेटली उसे कंसिडर करूँगी आने वाली रीडिंग्स में। ठीक है मेरी जान, तो यहाँ हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन हैं। इनमें से आप किसी एक ऑप्शन को देख सकते हैं, 2 ऑप्शंस को देख सकते हैं, या 2 से ज़्यादा पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो तमाम मैसेजेस हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितने हो उन्हें आप स्वीकार कीजिए, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है मेरी जान, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब इस रीडिंग को हम शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो कौन सा इंसान है जो आपसे अनकंडीशनली बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है और आपको हीलिंग एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है मेरी जान, शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑप्शन 1। थैंक यू। ओके, सबसे पहली बात गाइज, इसकी आवाज़ बहुत मधुर है इस शख्स की। इसकी आवाज़, इसका कंठ जिसे कहते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इसकी। अगर ये फेमिनिन एनर्जी है तो जैसे कहते हैं बहुत ही मीठी सी आवाज़, और अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो बहुत ही जैसे वो भारी भरकम, वो कहते हैं ना कि आवाज़ में वज़न है, वैसी बहुत खिंचाव है इस शख्स की पर्सनालिटी में। इसके चरित्र में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जो इसके प्रति खिंचाव पैदा करती है, बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत ही लीब्रा वाइब्स हैं इस शख्स की। लेट्स सी, थैंक यू। ये कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता है, मुझे शंख दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि ये हर जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आते हैं इसे। तो ये म्यूज़िक से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, संगीत प्रेमी हो सकता है ये शख्स। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है, इसके मतलब सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, इसके हाथों पर, इसकी बॉडी पर जैसे तिल बहुत हैं। वो मुझे दिखा रहे हैं जैसे इसके जैसे काले जैसे ना वो तिल होते हैं ना, इसके तिल बहुत हैं जैसे। उसकी वजह से भी इसे एक बहुत ही यूनिक इसकी पहचान है कि देखो इसके कितने सारे तिल हैं। आमतौर पर इतने नहीं होते लोगों को, तो शायद ऐसी बातें भी होती हैं इस शख्स के बारे में। थैंक यू। इस शख्स को आम बहुत पसंद है मुझे पीले पीले आम दिखा रहे हैं, बहुत ही जैसे आम रस किसी को पसंद हो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर द हर्मिट। हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये शख्स हीलर है मेरी जान, इसकी बहुत साधना लगी हुई है, इस जन्म की नहीं तो पिछले जन्म की। तो डेफिनेटली जैसे ये बहुत ही इसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझा है ऑलरेडी, जैसे बहुत सारी एनलाइटनमेंट है इसके पास तो हीलर है ये शख्स। सी मैंने कहा आपको, वो पीली सी रोशनी। और यहाँ पर द सन कार्ड है हमारे पास। इसका माथा बहुत चौड़ा हो सकता है शख्स का, बहुत जैसे कहते हैं कि तकदीर वाला या तकदीर वाली है, माथा चौड़ा होगा, या फिर इसके कान बहुत बड़े हो सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स
और हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये शख्स प्रेम रखता है, मतलब इसके मन में आपके लिए प्रेम है, प्यार है इसके मन में। तो ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट है। जिस भी यूनियन में है आप और आपको लगता है कि हाँ ये जो यूनियन है आपकी, इससे आपको बहुत एनर्जी, बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है, तो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट है। ठीक है, ये शख्स जेमिनाई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। सन कार्ड है तो एरीज, सेजिटेरियस और लियो की हालांकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है इसमें, तो ये फायर साइन भी हो सकता है शख्स। आई थिंक इस शख्स के मन में आपके लिए प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी जान। इसने कहीं ना कहीं आपकी जैसे स्टोरी को सुना हुआ है, जो भी आपके साथ अतीत में हुआ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये कार्ड हमें बताता है। बहुत सारे अलगाव, बहुत सारी तू मैं, बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम भी आप में से कुछ लोगों के लिए लगे होंगे। तो जैसे इस शख्स ने आपकी वो पूरी कहानी सुनी हुई है और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, अगर कोई और होता तो शायद ना कर पाता, और उस लिहाज से ये शख्स आपकी बहुत इज्जत करता है। रिस्पेक्ट इसके मन में ज़्यादा है, प्यार से ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट कहूँगी कि ये शख्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये दोनों ही कार्ड रिस्पेक्ट के हैं मेरी जान। हर्मिट की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बैठी ही सिंहासन के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये भी रिस्पेक्ट है, इसने रिस्पेक्ट को गेन किया है, राइट। तो ये शख्स इधर से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, ये बहुत इज्जत करता है आपकी दिल से। इस शख्स के इसे हाथ में ब्रेसलेट पहनना या माला पहनना बहुत पसंद हो सकता है। इसे माला जाप करना भी बहुत पसंद हो सकता है। तपस्वी भी हो सकता है, स्वभाव से भी कुछ लोग तपस्वी होते हैं। तपस्वी माने एकांत की ऊर्जा को पसंद करते हैं, ईश्वर का नाम लेना पसंद करते हैं, अपना स्पिरिचुअल, अपना रिलीजियस रूटीन फॉलो करना पसंद करते हैं। समय के पाबंद कि हाँ इतने समय मेरी ये आरती का समय है, इतने समय मेरी ये प्रेयर का समय है, ऐसी फिक्स रूटीन को ये शख्स फॉलो करता होगा। ये ट्रैवल भी बहुत करता है शख्स। इसके पास 2 व्हीलर वो मुझे दिखा रहे हैं, या तो इसके पास स्कूटी है या फिर इसके पास कोई मोटर बाइक है। तो इसके पास कोई 2 व्हीलर है जो इसे बहुत पसंद है, मतलब उसका ये बहुत अच्छे से ध्यान रखता है अपनी 2 व्हीलर का। मुझे ऐसे वो दिखा रहे हैं, बहुत चमका के रखता है उस चीज़ को, ये सन से जैसे चमकाना, चीज़ों को निखार कर रखना। हर्मिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे उम्र में बड़ा होगा। ये जो भी शख्स है ये आपसे उम्र में बड़ा होगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके टीचर हो सकते हैं, क्योंकि हर्मिट एक अच्छा गुरु भी होता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक टीचर हैं जो आपको हीलिंग एनर्जी, जो आपको समझते हैं, जो आपको बहुत अडोर करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं आपके। शायद आपने अपने सपने भी शेयर किए हैं अपने गुरु के साथ, तो कुछ लोगों के लिए गुरु भी हो सकता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा इस 5 ऑफ वांड से मुझे वो दिखा रहे हैं कि ये सबसे पहले खड़ा होता है। मतलब अगर आपके साथ कुछ भी किसी ने पंगा लिया है तो ये सबसे पहले खड़ा होगा आकर, जैसे आपकी बैकबोन है। ये कहता है कि आपके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है या आपके बारे में कुछ बुरे शब्द भी बोलता है आपकी पीठ के पीछे भी, ये उसको भी करेक्ट करता है। माने कि ये शख्स इतना लॉयल है मेरी जान कि जब आप मौजूद भी नहीं होते हैं और आपकी पीठ के पीछे अगर कोई बुरे शब्द बोल रहा है आपके बारे, तो ये उस शख्स को भी करेक्ट करेगा। तो ये बहुत लॉयल है आपको लेकर। मुझे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है इस बात को लेकर कि कभी कभी आपकी भी इस शख्स के साथ अनबन होती है। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी आपकी जैसे खुद, खास करके ये 2 कार्ड्स की अगर एनर्जीज की बात करें, ये कभी कभी खिंचाव को पैदा करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ये ईगो से शुरू होने वाली हैं दोनों ही एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी जो है ये ईगो से पहले दिमाग से पहले काम लेती है, दिल से नहीं। तो ये दोनों ही कार्ड्स ईगो से शुरू होने वाले होते हैं। तो खिंचाव है, कभी कभी आपकी भी अनबन हो जाती है, लेकिन ये पहले ये अपनी तरफ से चीज़ों को जल्दी ठीक करने की शायद ये शख्स कोशिश करता है। पोटेंशियल बहुत देखता है ये शख्स आपके अंदर, कि आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट भी जिसे कहते हैं वो भी प्रदान करता है। जैसे ये इस सन कार्ड में ये जो ये फूल है ना, इनको जो पानी सींचना, ये शख्स वो काम करता है आपके जीवन में। वो पानी सींचता है आपको, जिससे कि आपकी ग्रोथ होती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके अंकल हैं, वो मुझे अंकल बोल रहे हैं, जैसे चाचा जी या मामा जी कुछ लोगों के लिए।
क्योंकि आपको वो मुझे कह रहे हैं कि फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं शायद आपके। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के शायद पेरेंट्स नहीं हैं। इस हरमित से मुझे वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पेरेंट्स नहीं है कुछ लोगों के, और उसकी वजह से आप शायद इमोशनली या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, यू नो, किसी मामा जी पर या फिर अपने चाचा जी पर या ताया जी भी हो सकते हैं। और वो एक्चुअल में आपको बहुत प्यार देते हैं, यू नो, आपके लिए खड़े रहते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर हैं। बट जो मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये दरअसल शख्स बहुत लॉयल है मेरी जान आपको लेकर, और ये कहीं ना कहीं आप में बहुत पोटेंशियल देखता है। सेंटर में सन कार्ड का आना माने बहुत पोटेंशियल देखता है ये शख्स आप में कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। अगर आपको कहीं शक होता है ना कि मेरी डेस्टिनी छोटी है या मैं कुछ करने के लिए बना ही नहीं हूँ, नहीं, ये शख्स मतलब विश्वास दिलवाता है आपको कि नहीं, आपकी डेस्टिनी बड़ी है जैसे। तो ये बहुत अच्छा स्पीकर, अगेन इसका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है मेरी जान। इसके शब्द जैसे असर करते हैं किसी के ऊपर, तो बहुत अच्छे से ये मोटिवेट, अगर आप लो महसूस करते हैं तो यही वो शख्स है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू। आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में है और सोलमेट यूनियन में है, डेफिनेटली ये वही शख्स है। पर आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेपरेशन में हो आप अभी। आप में से सभी तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, कुछ अलगाव, ये वही वो खींचने वाली, वो खिंचाव वाली एनर्जी कि कोई अनबन हो गई है और उसकी वजह से वो बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो आपको याद बहुत करते हैं और वो अभी भी उतने ही लॉयल हैं जितने कि आपके साथ जब बात होती थी तब, यू नो। तो आई थिंक वो किसी न किसी किस्म की माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है कुछ लोगों के जीवन में, ये शख्स आपसे माफ़ी की उम्मीद में है कि आप अपनी गलती को माने। आप ये माने कि आपसे गलती हुई और आपने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसे आप मीन नहीं करते हैं। तो ये किसी किस्म की माफ़ी के इंतज़ार में है ये शख्स। थैंक यू। One more time please. And शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज, ये तपस्वियों वाली एनर्जी है। ये अपने माथे पर भी कोई ना कोई तिलक लगा कर रखता है, तिलक या बिंदी, यू नो, अगर ये फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये शख्स बहुत ध्यान में, इसे रहना पसंद है, इसे अपने विचारों पर काम करना पसंद है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत, ये टॉपिक बहुत पसंद होगा और उसकी वजह से ये अपने सबकॉन्शियस पर बहुत काम करता है। फिलहाल जैसे ये खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इसके इन्वायरमेंट में मुझे बहुत शोर लग रहा है इस 7 ऑफ कप्स को लेकर, और उसकी वजह से ये अभी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से है। अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आप रोज़ मिलते थे, रोज़ बातें करते थे, और अगर आप शादी के बंधन में या रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन फिर भी रोज़ बातें करते थे, लेकिन अब नहीं हो रही वो बातें, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये शख्स खुद किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और उसकी वजह से ये पूरा तरीके से वो समय नहीं दे सकता। जैसे इसने अपनी पूरी एनर्जी को खुद के ऊपर फोकस लगा रखा है, सारी एनर्जी को इसने खुद पर लगा दिया है जैसे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी साइंस होते हैं, क्योंकि ये 7 नंबर है और इस डेक में ये बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, क्योंकि इसके 3rd आई चक्रा पर अगर आप देखें, जैसे वो स्पाइरल है ब्रह्मांड की ऊर्जा, जैसे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये शख्स फाइनेंशियली भी इसने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया है, ये अभी भी करता है और ये करना चाहेगा। मतलब इसकी नीयत ऐसी है कि ये कभी भी अपने मन में ये भाव नहीं लेकर आता कि हाँ मैं क्यों इसकी मदद करूँ, मैं क्यों बार बार इसकी मदद कर रहा हूँ। नहीं, बहुत लॉयल एनर्जी है गाइस, जैसे मैंने आपको पहले कहा। अगेन उम्र में बड़ा है ये शख्स आपसे पूरे तरीके से। आई थिंक ये
ये वो भी शख्स है जो आपको अच्छा खाने के लिए प्रेरित करता है। इस शख्स की जो बातचीत होती है आपके साथ, जो मेन टॉपिक होता होगा वो यही होता होगा कि अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ। ये बहुत जैसे ज़ोर देता है कि तुमने दोपहर का खाना खाया, तुमने रात का खाना खाया, तुमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया। तो जैसे इसकी बातचीत में ऐसी केयर बहुत है कि हाँ तुमने खाना खाया, तुमने अच्छे से नींद ली, तुमने पानी पिया। तो जैसे ये रिमाइंड करवाता है आपको कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें वो हेल्दी चीज़ें हों। आई होप कि ये मैसेज समझ आया होगा आपको। लेकिन बहुत केयर और कंपैशन है इसके एनर्जी में। अक्टूबर का महीना या नंबर 10 इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही पम्पकिन वाइब्स हैलोवीन वाइब्स मिल रही हैं। तो ये अक्टूबर का महीना या 10 तारीख या 10 नंबर इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ हो सकता है। हमारे पास अगेन है 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये आपके लव पार्टनर हैं जो आपको एक्चुअल में बहुत प्यार करते हैं। अनबन हो जाने के बावजूद भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये शख्स क्योंकि मैच्योर है, मैं इसको मैच्योर एनर्जी भी इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और हर्मिट है हमारे पास, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। और उसकी वजह से अगर आपसे कोई गलती होती है तो ये शख्स ये नहीं है कि शुगर कोट करेगा कि हाँ कोई बात नहीं, गलती होगी तो होगी। नहीं, ये इंसान चाहेगा कि आप अपनी गलती को माने, आप अपोलोजाइज करें, आप माफ़ी मांगें। और ये भी एक बहुत अच्छी निशानी होती है मेरी जान उन लोगों की जो दरअसल चाहते हैं कि हम बेहतर इंसान बने, जो दरअसल चाहते हैं कि हम ग्रो करें। शुगर कोट करके रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन ये शख्स इस बात की गहराई को समझता है और उसकी वजह से जब भी आपसे कोई गलती होती है ये आपको टोकता भी है। और यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं आपसे किसी किस्म की माफ़ी की उम्मीद में है। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये तो इस डेक में माफ़ी का ही कार्ड है, क्योंकि ये टेडी बेयर देकर अपोलोजाइज करना या फिर तोहफा देना अगर कोई हर्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये शख्स किसी मैसेज के आपकी तरफ से किसी अपॉलॉजी लेटर के इंतज़ार में है कि हाँ आप कब अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगेंगे। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स के दोस्त बहुत हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहीं पार्टी रखी है, बहुत सारे इसके दोस्त वहाँ आने वाले हैं, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं मौजूद होंगे तो ये शख्स को वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद, उसे वहाँ पर ये इंजॉय नहीं करेगा। जैसे आपकी उपस्थिति को ये बहुत मायने देता है। तो ये दरअसल बहुत लॉयल एनर्जी है मेरी जान, बहुत ही लॉयल एनर्जी। ये तो जैसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होते हैं ना, ये अगर 2 कार्ड्स की एनर्जी को देखें, ये तो जैसे कोई बचपन का किसी का प्यार हो वैसी एनर्जी है इसकी। तो कोई जैसे ऐसा नहीं है कि अभी मिला है ये शख्स कुछ महीने पहले और ये वो शख्स है, नहीं, इसके साथ बहुत जैसे पुराना रिश्ता है, खिंचाव है मेरी जान। एक तो मैं शब्द बार बार यूज़ करना चाहूँगी इस रीडिंग में, वो है खिंचाव। इस शख्स का आपके प्रति, आपका इसके प्रति खिंचाव है और ये बहुत ही उस खिंचाव की वजह से अनबन होती भी है टॉम एंड जेरी की तरह, लेकिन वो दूर ज़्यादा देर रह नहीं पाते। तो ऐसी एनर्जी है इस शख्स की। मैं देखना चाहूँगी कि ये शख्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please, and Chanel. थैंक यू। नाइस। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये शख्स चाहता है बैलेंस, ये शख्स चाहता है कि ये जो भी रिलेशनशिप इक्वेशन चल रही है इसमें बैलेंस हो। जितना आप उसका कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस प्यार की आपसे उम्मीद रखता है कि आप भी उसे उतना ही प्यार दें। ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का भी कार्ड होता है मेरी जान। ट्रेडिशनल टैरो में 6 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखें, वो शख्स कुछ दान कर रहा है, बहुत ही प्यार है उसके चेहरे के ऊपर। तो जैसे रिस्पेक्ट जिसको वो दान कर रहा है, वो लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो उनकी केयर कर रहा है, उन्हें प्यार दे रहा है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, राइट। तो ये शख्स कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट चाहता है। आई थिंक कुछ ना कुछ आपने जाने अनजाने में इस शख्स को ऐसा बोल दिया है जिसे आप बिल्कुल भी मीन नहीं करते हो, लेकिन वो ईगो के चक्कर में, दिमाग के तांडव के चक्कर में आपने वो शब्द कुछ ऐसे बोल दिए हैं। अगेन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ये शब्दों की मर्यादा का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, क्योंकि इसकी ज़ुबान बहुत सख्त होती है। इसे जो बोलना है ये बोल देती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है और यहाँ पर अपॉलॉजी, रिस्पेक्ट
कि ये शख्स ये चाहता है कि आप इसे रिस्पेक्ट करें, इसकी फीलिंग्स का मजाक ना बनाएं। जैसे ये शख्स आपसे ये कहना चाहता है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य हमारे पास हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 से 6। अगेन ये बैलेंस के बारे में ही बात करता है। आई थिंक ये न्यू बिगिनिंग चाहता है ये शख्स आपके साथ। ये एक किस्म की एक नई बुनियाद रखना चाहता है, क्योंकि ये नई ईंट रखना, एक नए घर के निर्माण के लिए एक पहली ईंट रखना, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वैसी एनर्जी भी होती है। तो ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है गाइज। ये शख्स बिल्कुल भी ड्रामा पसंद नहीं करता, और कहीं ना कहीं ये आपसे यही कहना चाहता है कि आप क्यों ड्रामा को चूज़ करते हो, आप क्यों ड्रामा को चूज़ करते हो, आप क्यों पीस को चूज़ नहीं करते हो। तो वो कहता है कि आप बैलेंस के साथ, बैलेंस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है ये शख्स आपसे। मौका शब्द भी मुझे सुन रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये शख्स आपसे कोई मौका चाहता है, किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी या पार्टनरशिप भी हो सकती है बिजनेस में जो ये करना चाहता है। मैं यहाँ पर इसके लेटर भी देखना चाहूँगी, अल्फ़ाबेट्स देखना चाहूँगी, आई मीन। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या कहते हैं यहाँ पर। ओके, हमारे पास है यहाँ पर X, P, G, वाव, अनदर P, 2 P हैं यहाँ पर। यहाँ पर है हमारे पास D, G, E, U, यहाँ पर another X, V, O, R, H, O, E and B. Let's see, इसमें से कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। हीरो, मुझे हीरो शब्द सुन रहा है। ऑर्ब्स, तो इसके या तो कोई टैटू हो सकता है जो कि पंख हो, जिसे हम फेदर कहते हैं, कोई पंख इसके साथ कोई एसोसिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर कि ऑर्ब्स, मुझे ऑर्ब्स भी सुन रहा है, तो सिर्फ फेदर्स मुझे समझ में आ रहे हैं। इस शख्स के पास डॉग हो सकता है, डॉग। ये शख्स पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो मुझे क्यों वो शूटिंग दिखा रहे हैं जैसे। तो ये शख्स कहीं ना कहीं सर्विस में हो सकता है, किसी किस्म की सर्विस में। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये शख्स सर्विस में है किसी किस्म की। या ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरी जान पाल 1 के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। आपके जो भी विचार हैं मेक श्योर कि आप उसे कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइस। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो कौन सा इंसान है जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के अनकंडीशनली प्यार करता है और आपको हीलिंग एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है मेरी जान, शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू। ऑप्शन 2, थैंक यू। ओके, राइट अवे मुझे पहाड़ दिखा रहे हैं, तो इस शख्स का माउंटेन्स के साथ कोई ना कोई बहुत गहरा नाता है। मुझे शहरी दुनिया से कोई इसका राब्ता ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत ही जैसे माउंटेन्स, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, बहुत ही माउंटेन्स के साथ इसका राब्ता है। या फिर ये बहुत ट्रैवल करता है, माउंटेन्स इसे बहुत पसंद हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। वाओ हमने ट्रैवल की बात की और हमारे पास यहाँ पर फुल एनर्जी है। ये हरफन मौला, वो मस्त मौला वाली है कि झोला उठाया और चल दिए। ये वैसे इसका भाव हो सकता है शख्स का भी। बहुत ही फ्री माइंड, बहुत ही चंचल, बहुत ही बच्चों जैसा मन हो सकता है इसका। जीवन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता।
हम कभी कभी जीवन को बहुत भारी बना लेते हैं मेरी जान। दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन उसको दिमाग की वो उपज कहानियों में फंसकर उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत शख्स उल्टा है, माने कि ये जीवन को बहुत ही बहुत साफ आंखों के साथ देखता है। ये उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस शख्स की। नंबर 5 इस शख्स के साथ बहुत इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है। नंबर 5 का बहुत ही बंजारों जैसी ऊर्जा है इसकी। कुछ लोगों के लिए इस शख्स का जो इसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत चर्चा में रहता है, वो है इसका ड्रेसिंग सेंस। इसके बहुत फैशनिस्टा बहुत ही फैशन बहुत इसे पसंद हो सकता है। कुछ ना कुछ है इसके पहरावे के बारे में जो कि बहुत ही यूनिक है, अलग है, और उसकी वजह से इसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए ये शख्स एक्चुअल में जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, ओके। हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉश, वाओ। एम्परर, तीनों कार्ड्स पावर के हैं ये। पावर को, साहस को, हिम्मत को, हार नहीं माननी वैसे एटीट्यूड को दर्शाते हैं। बहुत हिम्मत वाला हो सकता है ये शख्स। ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये और भी बहुत सारे लोगों को इंतहा जैसे इस प्यार देता है। बहुत प्यार है इस शख्स के मन में, और ये बहुत इसे सबके लिए खड़ा रहता है ये शख्स। ये इसकी वाइब्स ऐसी हैं। खास करके ये 3 कार्ड्स तो डेफिनेटली बताते हैं कि ये शख्स, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके एनर्जी वेब में आप हैं या कुछ और लोग हैं, ये सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उनके साथ जो भी उसका रिश्ता है उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है किसी को तो ये खड़ा होता है उनके लिए। फायर साइन हो सकता है लियो, सैजिटेरियस, एरीज। एयर साइन हो सकता है लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ अर्थ वाइब्स पे मिल रही हैं, खास करके टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच। ये किसी ना किसी किस्म की इंडिपेंडेंट करियर में है, माने कि ये कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है इस शख्स की, जिसकी वजह से ये जब चाहे ट्रैवल कर सकता है, जब चाहे जहाँ जा सकता है। उसकी वजह से ये काफ़ी फ्रीडम में है मेरी जान, आज़ादी है जैसे इसके पास। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल भी हो सकता है ये शख्स। अच्छी खासी सेविंग्स अकाउंट्स हो सकती हैं इसकी, और उसकी वजह से टेंशन नहीं है, जैसे इसके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मुझे महसूस हो रहा। आई थिंक इस शख्स के पास किसी न किसी किस्म की ट्रेनिंग है, मार्शल आर्ट्स की या फिर फौज की कोई ना कोई ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उस चीज़ को ये कंटिन्यू, इसने सिर्फ शौक के ज़रिए उस चीज़ को फॉलो किया था, जैसे मार्शल आर्ट्स, या इसे बहुत पसंद हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, इस शख्स को गाड़ी चलानी नहीं आती। इस शख्स की ये भी एक बहुत इसके बारे में मुझे कह रहे हैं कि बहुत इसकी उम्र काफ़ी है, लेकिन इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और उसकी वजह से भी लोग इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं कि अच्छा तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, माने इसे ड्राइविंग करनी नहीं आती है इस शख्स को। एट ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने धोखे बहुत खाए हैं। इस शख्स ने धोखे बहुत खाए हैं, और उसकी वजह से रिलेशनशिप्स की कमी रही है इसके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं इसने खुद पर काम किया, और उसकी वजह से अब इसके काफ़ी रिलेशनशिप हैं, हेल्थी रिलेशनशिप हैं, और उस वजह से ये उनका बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एकांत की ऊर्जा को झेला है, और इसे पता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये शख्स इस वजह से भी रिलेशनशिप्स को बचा कर रखना चाहता है, उनके लिए खड़ा रहता है, उनका ध्यान रखना चाहता है। आई थिंक ये शख्स आपको एक घर के परिवार की तरह ही देखता है, आपको अपने परिवार का जैसे कोई रिश्ता, जैसे खून के रिश्ते होते हैं बेसिकली, ये आपको वैसे ही देखता है। बहुत
बहुत अर्थ एंजल वाइब्स हैं इस कार्ड की। परिवार की ऊर्जा, खड़े रहना, चाहे जैसी भी स्थिति हो आपके साथ खड़े रहना। तो इस शख्स के भाव ऐसे हैं आपको लेकर। आई थिंक ये शख्स जितना जो दिखाता है ना कि ये बहुत खुश है, ये बहुत हैप्पी है, ऐसा है नहीं। ये दरअसल बहुत कुछ पाए रखा है जैसे इसने अपने अंदर। और आई थिंक ये आपके ऊपर बहुत विश्वास करता है और इसे लगता है कि हाँ, आपके सामने अगर ये अपनी वल्नरेबल साइड दिखाएगा तो आप उसका नुकसान नहीं करोगे। तो इस लिहाज से ये आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करता है कि हाँ, अगर मैं अपनी स्टोरी को आपके साथ शेयर करूँ तो ये आप पर जैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन जैसे सभी पर ये इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन सभी के लिए खड़ा रहता है ये शख्स। समर चाइल्ड हो सकता है ये, माने कि गर्मियों में इसका बर्थडे आता हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। इसे विदेशी कल्चर से बहुत प्यार है मेरी जान। इसे विदेशी एलियन अगेन, अगर ये पहाड़ों में भी नहीं पला बड़ा है तो इसे, लेकिन बहुत अट्रैक्शन है उस संस्कृति के साथ। इसे विदेशों के साथ भी बहुत, विदेशों में घूमना, एरोप्लेन में ट्रैवल करना, ये सब बहुत इसे पसंद हो सकता है। और बहुत प्रभावित होता है ये दूसरे कल्चर्स को जानकर, दूसरी संस्कृतियों को जानकर। और इस वजह से इसके काफ़ी सारे दोस्त भी जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स या रिलीजन से भी हो सकते हैं। लेटर ए और लेटर पी मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पर। लेटर ए और पी कुछ लोगों के लिए, हालांकि हम इनिशियल्स देखेंगे अलग से भी। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शख्स आपके कहीं ना कहीं परिवार को भी जानता है। आपकी जो फैमिली है, आपके फैमिली का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन ये आपके परिवार को किसी न किसी तरीके से जानता है। उनके भी रूबरू हुआ है ये शख्स। तो शायद ये आपके घर आना जाना भी लगा रहता है इस शख्स का। अगर ये फेमिनिन एनर्जी है तो वो बहुत ही डार्क इंटेंस मेकअप करना बहुत पसंद है। अगर ये आपके जीवन में कोई फेमिनिन एनर्जी है तो वो मुझे बहुत ही फायरी रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी, रेड कलर के डार्क कॉन्ट्रास्ट कलर की जो साड़ी होती है या सूट होता है, इन्हें बहुत पसंद है और इनके ऊपर जचता भी बहुत है जैसे। तो बहुत ही फायर है इस शख्स के, इस शख्स के पहरावे में। इसकी आवाज़ बहुत तीखी हो सकती है इस शख्स की, और उसकी वजह से कभी कभी इन्हें टोका भी जाता है कि उफ, तुम्हारी पिच बहुत हाई है, थोड़ा धीरे बात करो। तो ऐसे कभी कभी ना टोका भी जाता है इस शख्स को। सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैक्सिको ये शब्द चैनल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि शख्स को शायद मैक्सिको जाना है या इसे मैक्सिको बहुत पसंद है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैक्सिको से भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा ये मैसेज। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। इसे पतंग से बहुत प्यार है मेरी जान, काइट से। या तो ये डिज़ाइन करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है ये शख्स, या फिर इसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। इसके सपने बहुत बड़े हैं मेरी जान। जब आप इसके साथ बात करते हो ना, इस शख्स के सपने बहुत बड़े हैं। ये अपना ड्राइवर चाहता है, अपना घर चाहता है, कम उम्र में रिटायर्ड होना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। तो बहुत ही उत्सुकता है इसकी बातचीत करने के ढंग में। आप जब भी इससे बात करते हो, आपको ये इंस्पिरेशन बहुत मिलती है कि हाँ, इस शख्स को कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर। तो ये उस लिहाज से ये शख्स बहुत रिच है, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है इस शख्स की। कि बातचीत करते हैं ना कुछ लोग, तो बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी के साथ करते हैं। इस शख्स की वैसी वाइब्स है मेरी जान। और ख़ास करके ये मैस्कुलिन एनर्जी का आना, उफ, मतलब ये तो बना है कुछ बड़ा करने के लिए। थैंक यू। इस शख्स के पास कोई गार्डन हो सकता है मेरी जान। गार्डन है यहाँ पर, बेरियां खास करके मुझे दिखा रहे हैं वो। इस शख्स के पास जो गार्डन है उसमें बेरियां लगी हुई हो सकती हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
पास है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, इसने एक्चुअल में अपनी तकदीर जैसे खुद लिखी है इस शख्स ने। ये पहले 9 to 5 में ही था कहीं ना कहीं, या फिर किसी के अंडर काम करता था ये शख्स, लेकिन जैसे इसने अपनी तकदीर खुद लिखी। इसने कहा कि हाँ, मुझे अपना बॉस जैसे खुद बनना है। अगेन गाइज, इसके स्वभाव में ही प्रेरणा छुपी हुई है, इसके बातचीत करने के ढंग में, इसके उठने बैठने के ढंग में, जैसे बस प्रेरणा का स्रोत है ये, चलती फिरती मूर्त है जैसे इंस्पिरेशन की ये शख्स। हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से आया है यहाँ पर। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एसेस हैं यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है मेरी जान, कुछ लोगों के लिए तो 100% ये आपका ट्विन फ्लेम है, बट आई डोंट थिंक कि आप अभी कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। मुझे सेपरेशन कहना था, लेकिन उन्होंने मेरा रोक दिया कि सेपरेशन शब्द नहीं बोलना है। तो सेपरेशन नहीं है, लेकिन डेली बात नहीं होती है इस शख्स के साथ, लेकिन सेपरेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेकअप चल रहा है, नहीं, लेकिन डेली बात नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, और ये तो लिटरली इंस्पिरेशन का ही कार्ड है इस डेक में। तो जैसे मैंने पहले जाहिर किया कि ये शख्स बहुत इंस्पायर करता है अपने आसपास के लोगों को। इसे बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है मेरी जान। कहीं ना कहीं इसके मन में बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। समाज के जो बच्चे हैं जो इतने शायद लकी नहीं हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहता है। किसी NGO से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये मंथली बेसिस पर डोनेशंस भी करता होगा ये शख्स डेफिनेटली। ये जिस पावर में बैठा है और इस चरित्र के साथ, तो ये मतलब बहुत ही प्यारा मन कि देना ही देना। ये मंथली बेसिस पर कोई ना कोई डोनेशंस करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि हमारे पास 2 बार आया है, आई थिंक ये काफ़ी कैसे कहूँ मैं आपसे, ये दिखने में बहुत जैसे रोमांटिक भी लगता होगा, उसकी वजह से बहुत सेक्सुअली लोग बहुत इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी फिगर बहुत जैसे आकर्षित करती है, तो उस लिहाज से भी इसके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। बहुत ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाइब जिसे कहते हैं, वैसी वाइब्स हैं इस शख्स की। ये किसी न किसी किस्म के घर वालों से, खास करके अपने घर वालों से ये किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हुआ है, और उसकी वजह से ये कुछ साबित करने के चक्कर में है। इसकी जो करंट एनर्जी है, ये साबित करना चाहता है कि हाँ, मैं गलत नहीं था, देखो मैंने भी करके दिखाया। तो इसकी ऐसी एनर्जी है इस शख्स की। और कहीं ना कहीं आपको जो ये हीलिंग एनर्जी देता है, वो उसका रीज़न यही है, आपकी और इसकी स्टोरी जैसे एक जैसी है। मेरा गला एकदम से मेरा गला बंद हो गया। थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आपकी और इसकी स्टोरी एक जैसी है, और उसकी वजह से बहुत अपनापन ये महसूस करता है, आपकी बात को समझता है, आपको आपके साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट भी करता है कि हाँ, आपकी गलती नहीं थी। तो उस लिहाज से ये शख्स काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ। इमोशंस तो डेफिनेटली हैं इस शख्स के और आपके एक दूसरे के प्रति। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके साथ कॉलेज में मिला है ये शख्स। जहाँ पर भी आप पढ़ते थे या पढ़ते हैं, वहाँ पर ये कॉलेज से मिला है आपको ये शख्स। मैं देखना चाहूँगी कि ये आपसे क्या कहना चाहता है। ये जो भी शख्स है, इसकी करंट एनर्जी में ये आपसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ये एक्सप्रेस करना चाहता है। आई थिंक उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा, बातचीत नहीं हो रही है डेली बेसिस पर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मिस करता है और ये कहीं ना कहीं बात करना चाहता है। जैसे इसके पास बहुत कुछ है बताने को। क्वीन ऑफ कप्स माने बहुत सारी दिल से जुड़ी हुई बातें हैं जो ये कहना चाहता है। जैसे मैंने कहा ना, ये किसी और के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता। इसके दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन ये सभी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। बहुत गिने चुने लोगों में भरोसा करता है, और उनमें से आप एक हो। और उसकी वजह से ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है, आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर हार्ट रिलेटेड
कोई न्यूज़ है इस शख्स के पास। अगर ये आपका बहुत ही करीबी दोस्त है तो शायद इस शख्स को किसी से प्यार हो गया है और ये उसके बारे में वो जो भी महसूस कर रहा है उस शख्स के बारे में, नए शख्स के बारे में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो जैसे ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, मुझे ये भी बता रहे हैं। जिस तरीके से इसके हाथ में, ये क्वीन के हाथ में ये फूल पकड़ा हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है शख्स। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये आपको आपके बारे में कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं अपने बारे में, लेकिन जैसे ये शख्स वो देख पा रहा है। कोई ना कोई डिसीजन है गाइस, मुझे डिसीजन शब्द सुना। जैसे स्पिरिट कह रही है कि कोई डिसीजन है आप जो लेना चाहते हैं और उसमें असमंजस में है आप, लेकिन ये शख्स उसमें आपकी मदद कर सकता है। तो उस लिहाज से भी ये शख्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। पेंटिकल्स की ऊर्जा है तो करियर के बारे में कोई ना कोई यहाँ पर बातचीत होनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत करना चाहता है करियर को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसके पास कोई रीज़न है। अगर आप इसके साथ किसी बात को लेकर खफा हो कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे आपसे उम्मीद थी, अगर आपके मन में ऐसा गिला शिकवा है, इस शख्स के पास कोई रीज़न है, जेन्युइन रीज़न जिसे कहते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है इस शख्स के पास और वो रीज़न आपको बताना चाहता है। मैं इसके इनिशियल्स भी देखना चाहूँगी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, wow, oh, okay, thank you. Okay, let's see. हमारे पास है यहाँ पर B, E, B, हमारे पास है U, K, D, Y, G, Z, M, S, X, O, M, और कुछ लोगों के लिए बहुत पढ़ा लिखा है मेरी जान। इस शख्स के पास काफ़ी अच्छी डिग्रीज मुझे नज़र आ रही हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है ये शख्स, लेकिन अगेन ये अपना बॉस खुद है, ये अपना खुद देखता है। इसने कुछ ना कुछ बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने तक। इसी यहाँ पर मिस और मिस्टर दोनों की ऊर्जा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, आपका परफेक्ट यिन एंड यांग। कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली ये कुछ लोग आपका ट्विन फ्लेम है। या ऑप्शन 2, ये कुछ लेटर्स हैं, ये उनके कुछ नाम के अक्षर हो सकते हैं। और मैं इस रीडिंग को मेरे ख्याल से अब यहीं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही है। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइस। अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो कौन सा शख्स है जो आपको बिना किसी स्वार्थ के अनकंडीशनली प्यार करता है और आपको हीलिंग एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है मेरी जान, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ऑप्शन 3 के लिए हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू। ऑप्शन 3, ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली शख्स कोई डॉक्टर है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है, या कोई रेकी करना जानता है, या ये ऑलरेडी एक हीलर है, माने ये उसी क्षेत्र में कोई ना कोई काम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये शख्स ट्यूटर है, माने कि ट्यूशन देता है। कुछ लोगों को तो ये फ्री में भी ट्यूशन देता है, समाज सेवा जैसे काम करना। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई टीचिंग लाइन में, प्रोफेशन में भी हो सकता है, टीचर, लेक्चरर या ट्यूटर हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस लेता है शायद ये शख्स। लेकिन जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसके जो हिडन टैलेंट्स हैं, या इसकी जो खासियत है, या इसके जो गुण हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में।
जो भी इसके टैलेंट्स हैं ये इसे शेयर कर रहा है लोगों के साथ, दुनिया के साथ। तो बहुत ही वर्गो वाइब्स हैं इस शख्स की, बहुत ही गिवर नेचर भी हो सकता है इस शख्स का। वो होते हैं ना कुछ बच्चे स्कूल में जो अगर आपके पास टिफ़िन ना हो और वो देख लें कि आपके पास टिफ़िन बॉक्स नहीं है तो वो अपना खाना आपके साथ शेयर करेंगे। इस शख्स का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। ये अपनी चीज़ों को बांटने से कतराता नहीं। ये अपनी अगर एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं तो वो उन्हें भी वो खुशी खुशी आपके साथ जैसे शेयर करना इसे पसंद है। इसके मन में कोई मैल नहीं है उस चीज़ को लेकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही हाई वाइब्रेशन है इस शख्स की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसकी एनर्जी को रीड करके। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। इसे गुलाबी रंग बहुत पसंद है मेरी जान, इस शख्स को। और अगेन यहाँ पर मैं किसी एक एनर्जी को रीड नहीं करती हूँ। ज़्यादातर कलेक्टिव में यही समझा जाता है कि गुलाबी रंग लड़कियों का है। नहीं, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी भी है, इसे गुलाबी रंग बस पसंद है। इसे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। थैंक यू। ऑप्शन 3। वन मोर टाइम प्लीज़। एंड शून्य। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है मेरी जान। सभी के लिए मैसेज नहीं है लेकिन वो मुझे एक्स दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक्स है। ये कुछ लोगों के लिए हाथ की कारीगरी करता है। एक्स माने वो कुल्हाड़ी भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये हाथ की कारीगरी का काम करता है या इसके हाथों में बहुत मतलब ये हाथों से बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर लेता है। तो जैसे कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, एक काम नहीं बहुत सारे कामों में ये अपना टैलेंटेड है। ऐसी एनर्जी है इस शख्स की। ओह माय गॉड। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा मैं इसके बारे में अक्सर यही कहती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, हाथ की कारीगरी यहाँ पर जैसे वो हथौड़ी से कर रहा है। डेफिनेटली ये हाथ की कारीगरी में माहिर है ये शख्स। ये बहुत सभी का चहेता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोग होते हैं मेरी जान, उनकी वाइब्स ऐसी होती है ना, उन्हें हर कोई प्यार करता है क्योंकि वो हर किसी को प्यार देते हैं। ये शख्स की वाइब्स वैसी हैं। अर्थ एनर्जी, मैंने आपसे कहा जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन वर्गो वाइब्स ज़्यादा हैं इस शख्स की। तो हो सकता है कि इसके चार्ट में प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा वर्गो कन्या राशि ही हो। एक्वेरियस भी हो सकता है ये शख्स। कुंभ राशि, अपने काम से मतलब रखता है। अपने इसे गॉसिप करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप भी कभी कभी गॉसिप करते हो इसके साथ, ये आपको टोक देता है। ये आपसे कहता है कि नो, टाइम नहीं वेस्ट करना, अच्छे काम में अपना मन लगाओ। इसकी ऐसी बहुत ही माँ जैसी वाइब्स हैं इस शख्स की। माँ भी कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। ये वैसा ही है। ये चाहता है कि सब अच्छा करें, सब अच्छा करें। इसकी नीयत बहुत साफ है मेरी जान। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कद में छोटा है। मुझे कद छोटा दिखा रहे हैं जैसे इसकी हाइट कम है लेकिन उसके बावजूद ये उस चीज़ को अपना अपने लिए उसे कठिनाई नहीं बनने देता। वो उस चीज़ को ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है ये शख्स। ये जैसे बहुत गुणी है और इसे बस अपने गुणों पर काम करना, उन्हें तराशना इसे बहुत पसंद है। इसे किताबें बहुत पसंद हो सकती हैं। किताबों में इसके बहुत मन लगता होगा। इसके पास बहुत बड़ी शेल्फ भी हो सकती है किताबों से भरी हुई। खास करके मैस्कुलिन जो लिखी हुई किताबें हैं, आदमियों ने जो लिखी हुई किताबें हैं, इसके पास ज़्यादा वो होंगी। फीमेल राइटर्स मुझे कम लग रहे हैं इसके शेल्फ में। पता नहीं, बहुत मैस्कुलिन वाइब्स हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास। वाह, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये शख्स झूठ पकड़ लेता है मेरी जान। खास करके आपके बारे में। अगर आप मान लीजिए रोकर आए हैं या फिर आप उदास हैं और आपने एक मखौटा सा पहना है क्योंकि 10 लोग बैठे हैं कमरे में और आपको नाटक सा करना है कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। उन 10 लोगों में से 9 लोग शायद धोखा खा जाए लेकिन ये 10वां इंसान ये जो कि ये है, ये नहीं खाएगा धोखा। इसे पता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ है जो आपको अंदर अंदर खा रहा है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप उदास हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। मैं यहाँ पर ये शब्द मेंशन करना चाहूंगी, ये आपकी सोल फैमिली का। इसका सिर्फ कोई अटैचमेंट दिमाग की उपज नहीं है, इसका रूह जुड़ी हुई है आपके साथ। तो बहुत ही सोल फैमिली वाइब्स हैं इस शख्स की। मुझे ऐसा, ओह माय गॉश, आई थिंक ये एक ऐसा भी शख्स है जो
ये जब आप उदास होते हैं, ये आपके साथ उदास होता है। अगर आप खुश होते हैं तो आपके साथ खुश होता है। जैसे कदम दर कदम आपके साथ चलने वाला, आपका साथ निभाने वाला ऐसा शख्स है मेरी जान। ये हमारे पास है यहाँ पर 5 of Swords, हमारे पास है यहाँ पर 4 of Cups। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी बहुत करता है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसने एक्चुअल में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलों से, उस खतरे को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसने बहुत पहले ही जैसे उसके ऊपर पहरा लगा दिया, आपको बहुत बड़े बड़े खतरों से इसने बचाया है। लेकिन जैसे रेवलेशन नहीं हुई, उसको उसने जाहिर नहीं किया। वो कहते हैं ना, कुछ लोग मुंह से ही अपनी तारीफ करते हैं, ये वैसा है नहीं। और उसकी वजह से इसने बहुत सारे उपकार आपके लिए ऑलरेडी पास्ट में किए हैं, लेकिन कभी इसको जाहिर नहीं किया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। तो प्रोटेक्टिव एनर्जी है मेरी जान। जैसे अर्थ एंजल्स की एनर्जी होती है, ये डेफिनेटली शख्स कोई ना कोई लाइट वर्कर तो पक्का है। प्रोटेक्शन देना, हील करना इसकी डेस्टिनी का हिस्सा हो सकता है। उसके लिहाज से भी ये आपको बहुत प्यार देता है। 4 of Cups से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये उम्र में बड़ा है आपसे, और आपको एक बहुत ही बच्चों की तरह देखता है। एक जैसे बहुत ही बच्चा हो जैसे कोई किसी का, तो बहुत जैसे आपको मनाने की कोशिश करना, प्यार से भी, ज़्यादा तो प्यार से ही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है शख्स को गुस्सा आता है किसी बात को लेकर, लेकिन जैसे प्यार से ही कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका मेंटोर भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि ये गुरु हो आपका, माने एक मेंटोर की भूमिका निभाता है ये शख्स, क्योंकि इसने जीवन को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। मुझे ये भी बता रहे हैं वो, जैसे कि वो बहुत 5 of Swords से भी गुजरा है, 7 of Swords से भी गुजरा है, तो उसे पता है कि ये सब क्या है। तो ये जब भी एनर्जी आपके जीवन में आती है, वो आपको जैसे गाइड करता है कि हाँ 5 of Swords में ये करना होता है, 7 of Swords में ये करना होता है। तो जैसे बहुत ऑलरेडी विजडम है इस शख्स के पास, और वही वो विजडम आपके साथ शेयर करता है। ये कप देकर जो भी ऑलरेडी इसने सीखा है, वो आपको वही समझाने की जैसे कोशिश करता है। वेरी नाइस, बहुत टीचर वाइब्स हैं इस शख्स की। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल 3 के लिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है इसकी वाइब्स बहुत खूबसूरत है मेरी जान। ये पेड़ बहुत इसने लगाए हैं मेरी जान, पता नहीं मुझे क्यों पेड़ दिखा रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाता है ये। इसे गार्डनिंग बहुत पसंद हो सकती है, या फिर किसी ऐसे अभियान के साथ ये जुड़ा हुआ हो सकता है जो कि वृक्ष लगाते हैं लोग। तो ऐसी एनर्जी है, पेड़ों के साथ कोई ना कोई रिश्ता है इसका। मुझे यहाँ नेस्ट भी दिखा रहे हैं, वो बर्ड्स और नेस्ट। तो इसके घर में कहीं ना कहीं चबूतरे में कोई ऐसा स्पेशल प्लेस हो सकती है जहाँ पर चिड़ियाँ आती है, वो दाना चुगती है, पानी पीती है। तो बहुत ही स्पेशल जैसे घर होता है ना, बर्ड हाउस जिसे हम कहते हैं, जैसे वैसी एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा भी कुछ ना कुछ करता है ये शख्स। थैंक यू। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शख्स को तलवार चलानी भी आती है। इसने कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रखी है तलवार चलाने में, या फिर इसने कोई ना कोई कुकिंग में बहुत कोई कोर्स कर रखा है। इसे छुरी चलानी बहुत अच्छे से आती है। तो या तो इसे तलवार चलानी बहुत अच्छे से आती है, या फिर छुरी, या फिर कुकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है ये शख्स। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस ऑनर है, इस शख्स की वेबसाइट है, और ये ज्वेलरी बेचने का काम करता है, मुझे ये भी बता रहे हैं वो। थैंक यू। ओह थैंक यू। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैच्योर एनर्जी है। तो वो जो आपकी उम्र हम उम्र का तो है नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा से इस बात को कह दूँ, ये हम उम्र का नहीं है शख्स। ये आपके साथ उम्र में डेफिनेटली बड़ा है। हमारे पास यहाँ पर 9 of Wands। इस डेक में ये 9 of Wands बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कोई कह रहा है कि बस, कुछ लोगों के लिए माफ़ी भी हो सकती है, लेकिन जैसे मेरे लिए जैसे ये कह रहा है कि बस बहुत हो गया। ये वैसी एनर्जी में है। अगेन एक सुरक्षा कवच, जैसे आपको अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये जैसे उनको भी ना गुस्से के साथ नहीं, उनको भी डांटता, उनको भी जैसे प्यार के साथ ही समझाने की कोशिश करता है कि आपको तंग ना करें, कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो जैसे
मैं जिससे कहा ना, इसको गुस्सा करना आता ही नहीं है शख्स को, मेरी जान, इसको आता ही नहीं है गुस्सा करना। और उसकी वजह से अगर कोई इसको बुरा भी बोलता है, अगर आपके खिलाफ भी कोई बुरा बोलता है, उसको भी ये प्यार से ही समझाता है शख्स। इमोशनली बहुत वाइज है ये। ओह ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए इस शख्स को फिक्स दवाइयाँ हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर वो दवाइयों का बॉक्स दिखा रहे हैं, जैसे मरीज़ हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। शायद इसकी खुद पेन बॉडी बहुत रही है, पेन बॉडी इसने बहुत मैनिफेस्ट की है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये खुद बहुत 5 और 7 की एनर्जी में जीवन से इसका गुजरा है, तो उसकी वजह से जैसे मंडे को इसकी कोई दवाई है, ट्यूसडे को, तो ऐसा कोई बॉक्स कैरी करता है शायद ये शख्स। थैंक यू वेरी मच। नाइस, अनदर 9 है हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास 10 ऑफ कप्स। नाइस। आई थिंक ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी बहुत चेरिश करना चाहता है, उन्हें भी बहुत प्यार देना चाहता है। ख़ास करके जिनके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, अगर किसी भी शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं अगर आप, या फिर शादी हो चुकी है, तो आपके स्पाउस को भी ये उतना ही प्यार देता है जितना ये आपको देता है। जैसे आप जिन लोगों से दिल से प्यार करते हैं उन लोगों को ये भी प्यार करता है। ऐसी वाइब्स हैं इस शख्स की। कुछ लोगों के लिए शख्स शिव जी का भक्त है, शिव जी की एनर्जी है यहाँ पर, तो शिव जी का भक्त हो सकता है। आई थिंक इस शख्स को गिफ्ट्स देने बहुत पसंद है, खास करके मीनिंगफुल गिफ्ट्स देने। मीनिंगफुल माने कि कभी रसोई का सामान दे दिया गिफ्ट में, कभी बेडरूम का सामान दे दिया गिफ्ट में, या फिर ऐसी चीज़ें तो उपहार के रूप में देना जो कि काम में आए। तो मीनिंगफुल गिफ्ट्स देना इसे बहुत पसंद है। इसे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करना भी, लोग इसके घर में आए, लोगों का स्वागत करना, आओ भगत करना इस शख्स को बहुत पसंद हो सकता है। अपने घर की भी बहुत अच्छे से ये सफाई रखता है ये शख्स। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि चमका कर रखता है चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ करके रखता है। इसकी ऐसी भी खूबी हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बर्ड हाउस, इस कार्ड में भी जैसे वो चिड़िया के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है तो हो सकता है इसके पास कोई पेट भी हो, पैरट हो सकता है या कोई चिड़िया हो सकती है एक पेट के रूप में। पंछियों के साथ इसका डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत क्लोज रिश्ता है। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूंगी आपके लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, मून। इसे अपनी बातें अपना दर्द शेयर करना नहीं पसंद होगा मेरी जान। उसका रीज़न भी मुझे वो यही बताते हैं कि जैसे इसे पता है कि ऑलरेडी इतनी सब चीज़ें ख़राब हैं, लोगों के जीवन में इतने ऑलरेडी दर्द हैं, तो ये क्यों अपना दर्द भी शेयर करके और प्रॉब्लम्स को बढ़ाए या किसी को उदास करे। ये जैसे सबको सिर्फ खुशी देना चाहता है, क्योंकि ये खुद खुशी ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता ये शख्स। डिवाइन पर बहुत भरोसा है इसका, तो एंजल्स पर, जिस भी रिलीजन से है ये शख्स, उस रिलीजन को अच्छे से फॉलो करना, उसमें जो अच्छी बातें सिखाई हैं उन पर अमल भी करता है प्रैक्टिकली तो स्वभाव से काफ़ी रिलीजियस भी हो सकता है। ओह माय गॉड, हाई प्रीस्टेस यू गाइज, आई एम टेलिंग यू, मैंने पहले ही कहा इस शख्स की वाइब्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डिवाइन पर्सन, प्योर सोल्स जिसे हम कहते हैं, अर्थ एंजल्स जिसे हम कहते हैं। अगेन ये अनार के दाने भी हिडन टैलेंट्स के बारे में ही बात करते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, बांट रहा है लोगों के साथ। ऐसी वाइब्स हैं इस शख्स की। लेट्स से ये शख्स आपको कहना क्या चाहता है, ये शख्स आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या कहना चाहता है। थैंक यू। Okay, thank you. Option 3, one more time please. And शून्य। Thank you. हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये शख्स चाहता है कि आप थोड़े से मैच्योर बने, और कहीं ना कहीं ये आपसे ये भी चाहता है कि अपना घर बसा लें।
शायद आपको शादी के लिए ये प्रेरित करना चाहता है, इसकी कोई ऐसी मंशा है या इसके पास कोई ऐसा रिश्ता भी है, ये चाहता है कि आप उस शख्स के साथ मिलकर शादी के बंधन में बंधें। कहीं ना कहीं ये आपको ये भी फाइनेंसिस के बारे में भी नॉलेज देना चाहता है मेरी जान। कहीं ना कहीं आपको कहना चाहता है कि सेव करो, तुम खर्चते बहुत हो पैसे ज़्यादा खर्चो मत, उसे सेव करो, क्योंकि ये समय थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, रिसेशन का समय है। तो उस लिहाज से ये आपको अगेन इस शख्स की बहुत जेन्युइन वाइब्स है मेरी जान, जैसे कोई घर वाला ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं अभी पैसा मत खर्चो, अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है पूरी दुनिया में, राइट। तो वैसे ही इसकी भी भावना वैसे ही है। घर के जो आपके मसले हैं उसको लेकर ये आपको सजेशंस देना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि प्यार के साथ बातचीत करके किसी भी मसले को सुलझाया जा सकता है। ये किंग ऑफ पेंटिकल बहुत केयर कंपैशन का कार्ड होता है। तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि ड्रामा को मत चूज़ करो, तुम प्यार के साथ बात करके किसी भी मसले को हल कर सकते हो। तो ऐसी वाइब्स हैं इस शख्स की। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास। डिसीजन ये कहता है कि आप जो भी अपने लिए तय करेंगे ये हर डिसीजन में आपके साथ है। ये आपको ये भी कहना चाहता है कि आप जो भी तय करते हैं, निर्णय लेते हैं अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, ये हर निर्णय में आपका साथ निभाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हर लिहाज से अपने आप को आपके प्रति समर्पित करना चाहता है। इसकी वाइब्स वैसी हैं मेरी जान। लेट्स सी इसके इनिशियल्स क्या कहते हैं। थैंक यू, ऑप्शन 3। ऑलराइटी, थैंक यू। आई थिंक सबसे कम निकले हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। लेट्स सी, हमारे पास है यहाँ पर F U W Q T, another Q, हमारे पास है M E, another Q, वाओ, Q, किंग और क्वीन की स्थिति में हो सकता है ये शख्स, माने इसका अपना घर, अपनी जॉब, अपने बच्चे, मतलब सेटल्ड है ये शख्स। V A E M and F, let's see। वो मुझे कह रहे हैं कि इस शख्स को जो ये अपनी करंट एनर्जी में सबसे ज़्यादा अपने गुस्से के ऊपर काम कर रहा है। इसका स्वभाव बहुत शीतल है और ये दूसरों को भी गाइड करता है कि कैसे हम अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये ऐसी इसकी करंट एनर्जी में ऐसी एनर्जी दे रहा है ये लोगों को। कुछ लोगों के लिए ये कानूनी क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखता है। कानूनी क्षेत्र वकील हो सकता है या किसी अथॉरिटेटिव पावर में हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आई थिंक मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी पाल 3। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो मेरी जान। और गॉड ब्लेस यू पाल 3। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।